दोस्तों, हमारी इस दुनिया में आए दिन कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चीजें हमें देखने को मिलती हैं जिसकी कि हमने कल्पना भी नहीं की होती। जैसे कि हमने 2 पैरों वाली बकरी देखी है क्या? कभी नहीं देखी ना। 2 मुंह वाले सांप को भी नहीं देखा होगा। ठीक उसी तरह इंसानों के साथ भी घटनाएं घटती रहती हैं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके हाथ, पैर या बॉडी का कोई महत्वपूर्ण पार्ट होता ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट्स लेकर पैदा हो जाते हैं। हम आपको ऐसे ही कुछ मामलों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम आपको कुछ ऐसे लोग दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इनमें से कुछ तो इतने अजीब हैं कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भैया कोई किस तरह ऐसे जन्म ले सकता है, या कोई भगवान की देन होगी ये। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दीपक पासवान। दोस्तों, आप जरा इस बच्चे पर नजर डालिए। दीपक पासवान नाम का ये बच्चा बिहार का रहने वाला है। अन्य बच्चों की तुलना में ये अपने साथ ज्यादा अंग लेकर पैदा हुआ था। दीपक पासवान जन्म से ही अजूबा बच्चा था। इसका कारण आप इसको देखकर समझ गए होंगे, क्योंकि दीपक के पेट पर अतिरिक्त अंग जुड़े हुए थे। दीपक के पेट पर कुल 8 अंग जुड़े हुए थे। उनके माता को गर्भ के दौरान ही पता चल गया था कि उनका बच्चा साधारण नहीं है। जन्म के बाद दीपक को बहुत सारे लोग लक्ष्मी का रूप मानने लगे थे। वहीं डॉक्टर्स के बीच और पूरे हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया था कि भैया ये संभव कैसे हुआ। कुछ लोग इसे ग्रहण का प्रकोप बता रहे थे। दीपक का परिवार इतना समृद्ध नहीं था कि वो दीपक का इलाज करवा सके। बाद में डॉक्टर की एक टीम बैठी, उन्होंने दीपक का मुफ्त इलाज किया। ऑपरेशन के बाद दीपक अब ठीक है और वो दूसरे बच्चों की तरह ही जीवन जी रहा है। दिदिएर मोंटावलो। दोस्तों, बच्चों को भगवान का साक्षात रूप कहा जाता है, जिन्हें देखते ही उन बच्चों पर प्यार उमड़ने लगता है। उनकी छोटी छोटी हरकतों को देखकर हम अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं। इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी बच्चे एक दूसरे से काफी अलग होते हैं, लेकिन हर बच्चे में खास बात जरूर होती है जो उन्हें इस पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाती है। कुछ बच्चों की बनावट इतनी अलग होती है तो कुछ बच्चे अपने अंदर कुछ विशेषताएं और योग्यताएं लेकर इस धरती पर पैदा होते हैं। उन्हीं में से एक है दिदिएर मोंटावलो, जो कि उत्तरी कोलंबिया में जन्म लेने वाला बच्चा है। जब इसने जन्म लिया तो इसके पीठ पर तिल था, जो कि इसकी उम्र के साथ बढ़ता चला गया। इस तिल का आकार इतना बढ़ गया कि बच्चे के वजन में जबरदस्त इजाफा हुआ। इस तिल के कारण लोग इस बच्चे को कछुए वाला बच्चा कहने लगे। बच्चे को तिल के कारण गर्मी का भी एहसास खूब होता था। बच्चे की मां ने बहुत से लोगों से मदद मांगी, पर उसे निराशा ही मिली। पर अचानक उनके बच्चे के लिए एक फोन आया जिसमें मुफ्त इलाज की बात कही गई थी। इस बात पर राजी होने के बाद वो व्यक्ति उनके बच्चे को ले गया और दिदिएर मोंटावलो बिल्कुल ठीक हो गया। वो अब सामान्य बच्चों की तरह जिंदगी जी रहा है। अब उसे कोई कछुए वाला बच्चा नहीं कहता। जैक्सन बुएल अमेरिका में पैदा हुआ। पैदा होने के बाद ही लोगों को लग गया कि ये बच्चा ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि ये बच्चा दिमाग और खोपड़ी के आधे हिस्से के साथ जन्म लिया है। उसके सर का आधा हिस्सा उसके शरीर से गायब है। डॉक्टर का कहना है कि बच्चे को माइक्रोहिड्रेनसेफली नामक बीमारी है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चा ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहता, पर ये बच्चा अपनी जिंदगी जी रहा है भाई। लेकिन उन्होंने सभी डॉक्टर्स की अपेक्षाओं को पार कर दिया, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वो 1 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। डॉक्टर इसके 4 दिन तक जीवित होने की बात कह रहे थे, पर ये बच्चा अपनी जिंदगी के 2 साल पूरे कर चुका है। बता दें कि जब वो 1 साल का हो गया ना, तो उसके माता पिता ने सोशल मीडिया पर उसके बारे में अपडेट पोस्ट करनी शुरू कर दी, जिसने ध्यान आकर्षित किया लोगों का। इस बच्चे के सामने सारे रिसर्चर्स फेल हैं। जैक्सन बुएल स्वस्थ है और यही हमारी कामना है कि वो अच्छा रहे। द मैन विथ 3 ईयर। इंसान अपने कान से खुद सुन सकता है, ये तो हम सब जानते हैं दोस्तों, लेकिन क्या आप किसी दूसरे के कान से सुन सकते हैं? आइए इस सवाल को और आसानी से समझने का प्रयत्न करते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त संगीत सुन रहा है, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो उसे कैसा सुनाई दे रहा होगा? शायद नहीं। एक ऑस्ट्रेलिया प्रोफेसर के मन में भी ये उत्सुकता थी, जिसे पूरा करने के लिए उसने अपनी बाह पर कान लगवाया। इस कान से अन्य लोग भी सुन सकते हैं भाई। ऑटबॉल सेटलर्क ऑस्ट्रेलिया की कर्टन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और उन्हें 1996 में पहली बार अतिरिक्त कान का विचार आया था। इसके लिए उन्होंने अपने शरीर के ऊतकों का प्रयोग किया, लेकिन पहले प्रयास में वो विफल रहे। इसके बाद उन्होंने माइक्रोचिप का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास भी सफल नहीं हुआ। आखिरकार 69 वर्ष के सेटलर्क ने अपनी सेटम सेल के उपयोग से कान को विकसित कर लिया। बाह पर वो भी विकसित हुए इस अतिरिक्त कान की वजह से संक्रमण न हो जाए, इसलिए इसे त्वचा के नीचे लगाया गया है। प्रोफेसर इस कान को वायरलेस इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं ताकि अन्य लोगों को पता चल सके कि दूसरे के कान से कैसे सुनाई देता है। बकौल प्रोफेसर उन्होंने ये कान अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए बनाया है। लियांग जुएन।
दोस्तों, चीन के सिचुआन में रहने वाली लियांग जुएन के सिर पर 2 सालों से एक सींग निकला है। डॉक्टर्स के अनुसार ये सींग कैंसर पैदा कर सकता है। डॉक्टर्स को आशंका है कि सूर्य के संपर्क में अधिक देर रहने के कारण 87 वर्षीय लियांग की यह स्थिति हुई होगी। बताया जा रहा है कि करीब 8 साल पहले काले रंग के एक धब्बे के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी और ये बीते 2 सालों से सींग के रूप में बढ़ता जा रहा है। महिला के परिजनों ने शुरुआत में स्थानीय जड़ी बूटियों से इलाज शुरू करवाया और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होने पर उन्होंने इलाज जारी रखा, मगर बाद में उस धब्बे की जगह से सींग निकलना शुरू हो गया। भाई, शुरू में ये 2 इंच लंबा सींग था। महिला के बेटे वांग जुआन ने बताया कि हमने डॉक्टर्स को इसको दिखाया, लेकिन वे सींग के बढ़ने का कारण नहीं बता पाए। वो बताते हैं कि मेरी माँ को अस्पताल जाना पसंद नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि यदि वो अस्पताल गई तो वहाँ से वापस नहीं आ पाएगी। अब ये सींग आकार में और रंग में जानवर के सींग की तरह दिखने लगा है। बताया जा रहा है कि ये क्रियोटेनियर हॉर्न है। इसकी वृद्धि केराटिन के कारण हो रही है। ये वही प्रोटीन है जो बालों और नाखूनों में पाया जाता है। ये सींग बड़ा, छोटा या अलग अलग रंगों का हो सकता है। ये सींग आमतौर पर सिर और सिर के पिछले हिस्से में होता है, जो कि सूर्य के अधिक प्रभाव में आता है। टेस्सा इवांस फरवरी 2013 में आयरलैंड के मघेरा में जन्मी टेस्सा इवांस भी टिमोथी की तरह बिना नाक के पैदा हुई। उसकी माँ ग्रेन इवांस ने जब उसे जन्म के बाद पहली बार देखा तो वो चौंक गई। ग्रेन ने कहा कि पहले मैं इसे समझ नहीं पाई, मुझे ये भी नहीं पता चला कि ऐसा कुछ संभव था। मेरी नन्ही बच्ची की नाक कैसे नहीं हो सकती? क्या वो जीवित रह पाएगी? क्या कोई उसकी मदद करने में सक्षम होगा? लेकिन जब वे उसे घर लेकर आई तब से वो हर रोज बढ़ रही है, लेकिन ये पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगी है और ज्यादा उज्जवल भी दिखने लगी है। जितना ज्यादा वो चमकती है उतनी ही तकलीफें मिटती जाती हैं। टेस्सा जब 2 साल की थी तो वो कॉस्मेटिक सर्जरी से नाक पाने वाली दुनिया की पहली बच्ची बन गई थी। उसके चेहरे में पहले से ही बहुत बदलाव आ चुका है, क्योंकि सर्जरी के कारण उसकी नाक पर एक गांठ बन गई है। हालांकि दोनों टिमोथी और टेस्सा सूंघ नहीं सकते हैं और उसके स्वाद की इंद्रियां बहुत ही सीमित हैं, लेकिन वे खांसी और छींक जरूर सकते हैं। टिमोथी एली थॉम्सन, ब्रैंडी मैकग्लिथरी और ट्रॉय थॉम्सन अपने बच्चे के जन्म की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन मार्च 4, 2015 को टिमोथी का जन्म समय से पहले हो गया। उसके चेहरे पर नाक या नाक का मार्ग था ही नहीं, इसलिए उसकी मां ने उसे चमत्कारी बच्चा कहकर बुलाया। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, कौन जानता था कि इतनी छोटी बच्ची इतने कम समय में ऐसे इतने सारे लोगों का जीवन बदल देगी। हमारी एक बच्ची है, वो भी चमत्कारी। एली के लिए मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि दुनिया उसे सुंदर, बहादुर छोटे लड़के के रूप में नहीं देख पाएगी, जैसे कि मैं उसे देखती हूँ। जन्म के 5 दिन के बाद ही टिमोथी को ट्रिकियोटोमी नामक शल्य प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, जिससे सांस की नली को खोला जाता है और वो अभी बिल्कुल स्वस्थ है। जोसेफिन मार्टल कॉर्बिन, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना जिसके 4 पैर हो? आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना घटी है जिसने सभी को हैरान कर दिया। अमेरिका के टेनेसी शहर में सन 1868 में एक बच्ची का जन्म हुआ था। इस बच्ची के 2 नहीं बल्कि 4 पैर थे। इस बच्ची का नाम मार्टल कॉर्बिन था। वो अपने इन 4 पैरों के साथ 60 साल तक जीवित रही। आज भी उसके 4 पैरों की कहानी लोगों के लिए किसी पहेली से कम नहीं है। डॉक्टर्स ने बताया कि मार्टल के 4 में से 2 पैर ठीक थे और 2 पैर छोटे और बेहद कमजोर थे। वो अपनी 2 मजबूत पैरों की मदद से दैनिक जीवन के सारे काम कर लेती थी। उन्हें चलने फिरने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था, लेकिन वो जहाँ भी जाती थी ना, हर कोई उनको घूरता था, जिसकी वजह से उनको कभी कभी परेशानी झेलनी पड़ती थी। मार्टल को दुनिया भर में 4 पैरों वाली महिला के तौर पर जाना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर कीजिए और वीडियो में आपको सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।